अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना ज़ाहिद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। आज हम मौजूद हैं मियाँ मीर कॉलोनी मिल्लत पार्क में, जहां पर हम जो आवाम के मसाइल हैं उनको उजागर करेंगे, क्योंकि ये जो इलाका है ना ही किसी VVIP शख्सियत के घर जाता है, ना ही यहाँ पर कोई VVIP शख्सियत रहती है। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो गंदगी के हालात क्या हैं और कितने गंदे हालात में जो लोगों का मेन सड़क है अपर माल को और धर्मपुरे को ये जो रेलवे पुली है ये मिलाती है, लेकिन यहाँ पर गंदगी के हालात ऐसे होते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बड़ी मुश्किल से गुजरा जाता है और बीमार भी हो जाते हैं। अवाम ने काफ़ी दफ़ा इसकी शिकायत भी की है और गाहे बगाहे शिकायत भी कर सकते हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए ये फुटेजेस तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गंदगी की क्या हालत है। यहाँ पर अवाम भी मौजूद है, अवाम से भी हम बात करेंगे। आइए मेरे साथ चलिए। जी तो नाज़रीन, हमारे पे यहाँ पर अवाम की भी काफ़ी ज़्यादा तादाद मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजल। अच्छा अफजल साहब, ये बताइए, ये जो इतने गंदगी के हालात हैं, कभी किसी हुकूमत ने तवज्जो दी है और यहाँ पर कौन सी पार्टी विन करती आई है? गुजारिश ये है कि मियाँ मीर कॉलोनी जो है ना, ये लाहौर कैंट के एरिया में आती है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं गरीब तरीन रहते हैं। इसकी वजह से कंटोनमेंट बोर्ड के जो चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर है ना, वो तवज्जो देता नहीं। महीने के अंदर एक बार ट्रक आता है और एक बार ही सफाई करता है। ये गंदगी जो है ना, ये कई दिनों की है जो पड़ी हुई है। यहाँ पे गंदगी के असरात ये हैं कि जरासीम हैं और गंदगी बदबू है। ये लोग मियाँ मीर कॉलोनी के जो हैं वो सख्त परेशान हैं। कई बार उन्होंने दरखास्तें दी हैं चीफ एग्जेक्टिव लाहौर कैंट बोर्ड को, मगर वो तवज्जो नहीं है। यहाँ पे ट्रक रोज़ाना नहीं आता। सफाई करने वाले जो हैं वो भी लापरवाह हैं, गफलत है। जो VIP इलाका है वहाँ पर 24 घंटे सफाई और ट्रक वगैरह उसको है फैसिलिटी दी हुई है। इन लोगों के लिए नहीं है। ऊपर अगर देखा जाए तो हुकूमत भी तवज्जो नहीं देती है, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ ना एक सियासत करनी है, हुक्मरानी करनी है। अच्छा अफजल साहब, आपने बताया कि हुकूमत जो है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई VVIP शख्सियत नहीं रहती है और हुकूमत वो तवज्जो नहीं देती है, तो क्या आम जो हम आदमी है इस मुल्क का शहरी, उसको सफाई सुथराई में रहने का कोई हक नहीं है? उसे हक है, मगर हुकूमत नहीं रहने देती। जो अदारे हैं जो बिगड़े हुए हैं, कई बार यहाँ मियाँ मीर कॉलोनी के लोग वहाँ दरख्वास्त लेके गए हैं, उस दरख्वास्त का कुछ भी नहीं अब तक बना। अक्सर औकात दरख्वास्त भेजते हैं, टेलीफोन भी करते हैं कि ये गंदगी उठाई जाए, मगर वो नहीं उठा रहे और इससे बीमारियां पैदा हो रही हैं। ख़ास तौर पर बच्चों के लिए ख़तरनाक है जो यहाँ से गुजरते हैं। इसी तरह वासा वाले हैं, वो भी इस गंदगी जो ना मनो गंदगी है वो नहीं इस जो है ना नाले से निकाल रहे हैं। ये लापरवाही गफलत है। अच्छा अफजल साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि इसकी किसी तरफ तवज्जो नहीं है। यहाँ पर हमारी आवाम का कसूर नहीं है कि वो इसके ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं करती या जो है वो हुक्काम बाला से अपील नहीं करते कि इस तरह की जो गंदगी है वो साफ़ कर सके? मैं अर्ज़ इस करता हूँ, यहाँ पे अब्दुल रशीद साहब हैं चेयरमैन, अभी इलेक्ट हुए हैं। वो कभी भी वहाँ से कंटोनमेंट बोर्ड का वो मेंबर है, वहाँ से कभी भी वो मिला ही नहीं है चीफ एग्जेक्टिव को कि ये सफाई करे। हुकूमत जो है अदारे खोले हुए हैं हर जगह पर, हुकूमत खुद आकर सफाई नहीं कर सकती। यहाँ के लोग तंग हैं। मेरी गुजारिश ये है कि चीफ एग्जेक्टिव लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड जो वो तवज्जो है, ये जो है ये कॉलोनी मियाँ मीर, इसके अंदर सफाई करें और यहाँ स्प्रे भी करें हर जगह पर, ताकि लोगों को ये बीमारियाँ ना लगें। अफजल साहब का कहना था कि जी अवाम ने शिकायत तो की है, लेकिन जो इनकी सुनवाई कहीं पर नहीं हो रही। और भी अवाम की काफ़ी ज़्यादा तादाद मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सुल्तान। अच्छा सुल्तान साहब, ये बताइएगा कि ये जो गंदगी है, आप लोगों ने क्या कभी कोई कंप्लेन नहीं करते हैं आप? नहीं, कंप्लेन वगैरह तो करते हैं। अब ये है कि इतनी कि यहाँ पे बदबू वगैरह स्मेल वगैरह हो गई है कि हमें यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हुआ अभी तक। अभी भी हमें इतनी स्मेल वगैरह आ रही है, तो कोशिश करनी चाहिए, इसको सफाई वगैरह करवानी चाहिए। तकरीबन महीने में एक आधी दफ़ा तो ट्रक वगैरह आता है, सफाई वगैरह करता है, नाले की गंदगी वगैरह निकालता है। उसके बाद फिर महीना 1.5 महीने बाद काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, फिर दोबारा सफाई करवाई जाती है और उसके बाद फिर
फिर काफ़ी गंदगी हो अच्छा जाती ये है। बताएं, आप लोगों का रूटीन के साथ यहाँ से आना जाना होगा और आप वो भी है, तो किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं? आपको बीमारियाँ और जो दूसरी चीज़ें वो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होंगे आप लोग। तकरीबन हमारा काफ़ी गुजरना है, कभी हमारा साथ ही बिल्कुल दुकान है, तकरीबन काफ़ी आना जाना रहता है। ये है कि फिर बदबू वगैरह आती है, फिर क्या करें अब। अच्छा आपने भी ये कर लिया कि बदबू आती, क्या करें? आपने कोई एहतजाज या कभी हुक्काम बाला से अपील नहीं की है इसकी? नहीं, ऐसे कोई अपील वगैरह तो नहीं की, पर यह है कि अब हम भी आप चाह रहे हैं कि इस गंदगी का हल हो, हुकूमत से क्या दरख्वास्त करना चाहोगे आप? हुकूमत से यही दरख्वास्त करना चाहेंगे कि जितना हो सके जल्द से जल्द इसको सफाई करवाई जाए। ये थे सुल्तान और इन्होंने कहा था कि जी यहाँ से आने जाने का बहुत ज़्यादा मसला होता है, काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ भी हैं और बच्चों के भी इशू होते हैं जी। इस इलाके के दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकबर। अच्छा अकबर, ये बताएं कि आपके सामने इतनी ज़्यादा गंदगी है, आपने कभी हुक्काम बाला से शिकायत की? इससे तो बीमारियाँ आपको बहुत ज़्यादा लगी होंगी। हमने कंटोनमेंट बोर्ड पे भी कई मरतबा दरख्वास्त किया, लेकिन वो मानते नहीं आते हैं। थोड़ा सा कचरा उठाते हैं तो चले जाते हैं। सामने मेरी सब्ज़ी वाली शॉप है, सारा दिन यहाँ पे मक्खी वगैरह रहती है, और साथ ही ये ऊपर मेरा हॉस्टल भी है। हॉस्टल में भी सारी बदबू जाती रहती है, लेकिन ये आते हैं थोड़ा सा कचरा उठा के वो चले जाते हैं। नहीं, इतनी ज़्यादा गंदगी में आप लोग तो बीमारियों का शिकार हो गए। कोई अभी आपने एहतजाज कभी किया है? जाके के इलाके के लोग गए और उन्होंने इल्तिजा की हो, दरख्वास्त की हो कि जी इसको साफ़ किया जाए? हम कई मरतबा गए हैं, लेकिन वो गौर नहीं करते। अच्छा, और आपका जो नाले का भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ये तो बरसात में भर जाता होगा यहाँ पर? यहाँ पे बिल्कुल बढ़ जाता है, यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्कूल टाइम पे अक्सर नाले वाले आते हैं तो कचरा बाहर फेंक के चले जाते हैं, वो पूरी तरह से सफाई भी नहीं करते। अच्छा, आपने बताया कि नाले वाला बासा का जो डिपार्टमेंट है वो आ तो जाता है, सफाई तो कर देता है, लेकिन उसके बाद कचरा बाहर फेंक देता है। तो उसके बाद कितने दिनों के बाद ये साफ़ करते हैं? 5-10 दिन के बाद आगे फिर कचरा दोबारा उठा के लेकर जाते अच्छा, हैं। 5 से 10 दिन के बाद इस कचरे को वो साफ़ करते हैं? साफ करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो ये तो आप लोगों को अकबर साहब बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो फिर आप लोग कैसे करें, क्योंकि कोई वीआईपी शख्सियत नहीं रहता यहाँ पर? रहते हैं लेकिन कोई गौर नहीं कर रहा। ये तो फिर आप लोगों का कसूर हुआ ना। तो भाई हम तो कितनी मरतबा गए, कंटोनमेंट बोर्ड पे भी गए हैं, वांसा वालों को भी बोले, आते हैं वो थोड़ी सी सफाई करके चले जाते अच्छा हैं। ये बताएं, इस जो एरिया से वो कौन सी जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट है, कौन विन करता है यहाँ से? यहाँ से काउंसलर की अस्तार रशीद है, तो एमपी है वो है या सादक है। याद सादिक साहब हैं, तो याद सादिक साहब के पास आप गए हैं कभी? गए, उनको पता है सब कुछ, लेकिन वो गौर नहीं करते इस काम पे। अकबर साहब का कहना था कि जी गौर नहीं करते हैं। याद सादिक साहब यहाँ पर उनकी सीट भी है और उस्ताद रशीद जो हैं वो पीटीआई के काउंसलर भी हैं। मेरा कैमरामैन अगर रईस आपको दिखाए तो ये हालत आप देख सकते हैं कि गंद की जो है ना क्या सूरत हाल। उस तरफ आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गंद है कितना ज़्यादा है, और यहाँ पर जो खड़ा होना इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई बदबूदार है। तो जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनके क्या हालात होंगे, उनकी क्या बीमारियाँ होंगी, आप ये देख सकते हैं। हुक्काम बाला से अपील है, खुदारा मेरे से प्रोग्राम करना इंतहाई मुश्किल हुआ, बदबू के ये हालात हैं। खुदारा खुदारा, वैसे तो हम आवाम जो है ना बड़ी महंगाई से जो है ना आवाम तंग आई हुई है, लेकिन अगर गंदगी के मसाइल और दूसरे मसाइल भी आपने हल ना किए तो आवाम बड़ी परेशान होगी। आवाम को मजबूरन एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। इसमें हमारी आवाम का भी बहुत ज़्यादा कसूर होता है कि वो जो ज़्यादती होती है अपने साथ होने वाली उसको बर्दाश्त करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि नाले की क्या सूरत हाल है। बरसात स्टार्ट होने वाली थोड़े ही यानी कि 1 या 1-1.5 महीने के अंदर, तो ये नाला देख लें बिल्कुल भरा हुआ है, और ये गंद देख रहे हैं, ये बेचारे रहायशी भी साथ है, और कोई जो डर के मारे कोई बात करने को तैयार नहीं होता है। तो इस आवाम के साथ तो बिल्कुल ठीक हो रहा है, जैसे हमने महसूस किया है कि आवाम अपने साथ होने वाली ज़्यादती को भी जो है ना वो नहीं बता सकती है, एक्सप्रेस कर सकती है। तो आवाम ने कोई इनके घरों में आके जानबूझ के, फिर जो हुकूमत है, हुक्काम बाला है, उन्होंने खुद आके नहीं कर देना इनको। जिसको शिकायत होगी उसको बताना पड़ेगा। ये देख लें, ये हालात आप देख सकते हैं कितने बुरे हालात हैं। बीमारियाँ भी होंगी, इससे मासूम बच्चे भी बीमार होंगे, और आने जाने वाले लोगों को आप देख सकते हैं कि किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। रेलवे की पुली है, थोड़ा अरसा पहले इसकी तरफ भी अगर हम तवज्जो दिलवाएं आपकी, तो थोड़े अरसे पहले ये जो पुली है ये तामीर भी हुई थी, लेकिन आप इसका हाल देख सकते हैं कि ये जो पुली है ये किस तरीके से टूट फूट का शिकार है। इसको बनाने वाले भी ये यहाँ पर मौजूद हैं। मेरा कैमरामैन दिखाएगा, ये ज़रा रईस साहब इसको दिखाएं कि ये जो है ना खुसूसी काविश ये पुली बनाई गई थी। ये यहाँ के टीम के उस्ताद रशीद है, मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड है, उस्मान शेख साहब है, और इन्होंने ये पुली बनाई
ये देखें, इस पुली के हालात देखें कि बनते के साथ ही जो ये जो पुली इंतहाई इम्पॉर्टेंट पुली है, ये जो कनेक्ट करती है अपर माल को और धर्मपुरे एरिए को। और यहाँ पर ट्रैफिक की भी आप सूरत हाल देख सकते हैं कि ये जो पुली है टूट फूट का शिकार हो गई है और यहाँ पर ट्रैफिक होती है बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर ट्रैफिक रुक जाती है। तो आवाम ये देखें कि किस किस मुश्किलात से खासकर ये जो एरिया है मुश्किलात का शिकार है। ये देख सकते हैं कि पुली की क्या हालत है। आवाम को पूछना चाहिए, अपने नुमाइंदों से पूछना चाहिए कि आपने ये पुली बनाई, बजट आपने लगाया, लेकिन इसका जो बजट है वो इतनी जल्दी टूट गई, आखिर क्यों टूट गई, हिसाब लेना। आप ये देख सकते हैं कि इसकी क्या हालत है। अपनी तामीर के 5 से 6 दिन के बाद ये ख़राब हो गई थी, लेकिन ये तो अब आवाम को चाहिए कि अपने नुमाइंदों से वो हिसाब लें कि इतनी इंपॉर्टेंट जगह है, अपर माल और धर्मपुरे को ये कनेक्ट कर रही है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ना ये यहाँ पर रश है और किस तरीके से यहाँ पर ये ख़राबी है। ये नीचे इसकी हालत देख लें। और ये मैं हुकाम बाला को कहना चाहता हूँ कि खुदारा इसकी तरफ तवज्जो दे। किसी वक्त भी ये नीचे नाला है, अगर ज़्यादा इसके ऊपर लोड पड़ता है ये किसी वक्त भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। तो खुदारा हमारी आवाम से और हुकाम बाला से भी गुजारिश है कि अपने जो है अपने हकूक़ के लिए भी बाहर निकलें। और हुकाम बाला से और हमजा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है और ये जो है ना ये इस तरह के मामलात पे बहुत जल्दी नोटिस भी लेते हैं। जैसे कि हमने अब दिखाया आपको नाजरीन के जो हालात है इस मियाँ मीर कॉलोनी मिलत पाक की काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। गंद की भी बहुत बुरी सूरत हाल है। यहाँ पर हमारे साथ अवामी नुमाइंदे भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राजा लियाकत अली जी। सर लियाकत साहब, इस एरिए में अगर देखे जाएँ गंद की और नाले की सूरत हाल है, तो आप लोगों ने कभी इसके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट्स किए हैं या क्या वजह है कि ये इस तरीके से बरकरार है? देखिए जी, हमने इलाके में जो गंदगी का मसला बना हुआ है, हमने काफ़ी अरसे से इसकी जो मुहिम चला रहे हैं। हमारा इदारा है इधर, उसको कहते हैं, और एक कौंसलर है हमारा इधर, उसको कहते हैं। जो कौंसलर है वो काम तो करवाता ही नहीं। किस जमात से कौंसलर है? देखिए जी, वो PTI का कौंसलर है और वो अपनी मर्ज़ी से काम करता है, कहीं करवा देता है कहीं नहीं करवाता है। वो चाहता है कि यहाँ गंद पड़ा ही रहे। जब कौंसलर नहीं था उस वक्त हमारे इलाके के हालात बेहतर थे, क्योंकि हर बंदा जाता था महकमे के पास जाता था, महकमा अपनी मर्ज़ी से काम करता था। अब जो कौंसलर आया है वो यही चाहता है कि जो मैं कहूँ वही काम हो, जो मैं कहूँ जो ना हो। आवाम बड़ी परेशान है, कौंसलर के पास जाती है, कोई गंदे पानी का निज़ाम है, उसके लिए कहते हैं जी पानी सही नहीं आ रहा, तो कहता है ये करवा देंगे, लेकिन काम नहीं होता। 2-2 4-4 मरतबा, 2-2 महीने, 6-6 महीने, साल लोगों को इसी तरह गुजर जाता है। गरीब लोग रहते हैं यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद परेशानी बहुत है। नहीं, लेकिन ये देखें ना कि गरीब लोगों को भी तो पूरा अपना जीने का हक है। तो उसमें जो गंदगी है, बीमारियाँ, आपने बताया पानी के भी मसले हैं, मेजर मसाइल में क्या है? और ये आखिर कब तक आप लोग एहतजाज आपने कभी किया या रिक्वेस्ट किया हुकाम बाला से आपने? देखिए जी, जो हमारा इलाका है ये कैंट में आता है। हम भी चाहते हैं कि जैसे दूसरा इलाका कैंट का है, इसी तरह इस इलाके को भी कैंट में अच्छे तरीके से शामिल किया और इसी तरह काम हो जैसे दूसरे कैंट में होते हैं। क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम आती है कौंसलर की वजह से, क्योंकि वो कहते हैं जी आपके पास नुमाइंदा है, वो आपके काम करेगा, वो करेगा। लेकिन हमें इतना पता है कि अगर जिस तरह कैंट वाले आर्मी वाले काम करते हैं, अगर इसी हिसाब से आर्मी वाले यहाँ काम करें तो बड़े अच्छे तरीके से काम हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है, बार बार वही कहते हैं कौंसलर है, कौंसलर काम करने देता नहीं किसी को। वो कहता है जी मैं नुमाइंदा हूँ, मैं काम करूँगा, लेकिन लोग उसके काम से मुतमिन नहीं हैं। लाइटिंग का निज़ाम ख़राब है, गलियाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं, उसमें लाइटिंग ऑन नहीं होती, लाइटें ख़राब रहती हैं। उसके बाद ये जो कूड़ा करकट का निज़ाम जो है ये बड़ा ख़राब है, जगह जगह गरकियाँ बनी हुई हैं। उस गरकियों की वजह से ये 2-3 गरकियाँ तो ऐसी हैं जो चौकों में लगती हैं। वो गरकियों बनने की वजह से हालात ऐसे होते हैं कि रश बढ़ जाता है, आने जाने में मसले मसाइल पैदा होते हैं, लोग परेशान होते हैं। लेकिन हमने कोशिश की थी कि ये गरकियों का निज़ाम ख़त्म हो जाए। जैसे कैंट में निज़ाम बना हुआ है वो सेफ मतलब गरकियाँ बन जाए कि गंद नज़र ना आए और रश भी ना पड़े और जो गंदगी गुजरे। यहाँ हमारा एक फ़िल्टर प्लांट बना हुआ है, सामने फ़िल्टर बना हुआ, फ़िल्टर के साथ गरकी बनी हुई है और आप साहब लगा लेंगे। आप बता रहे हैं कि फ़िल्टर भी है और साथ गंद का भी है, ये तो बीमारियाँ नहीं आप लोगों में इससे ज़्यादा फैल रही होंगी? देखिए जी, जो फ़िल्टर लगा हुआ है हमने तो इस पर काफ़ी सारे एहतजाज किया है कि ये फ़िल्टर के साथ गरकी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो गरकी ख़त्म कर दें या फ़िल्टर ख़त्म कर दें, तो वहाँ से जो भी गंदियाँ मक्खियाँ वगैरह या कोई भी वगैरह होता है वो जाके सारा फ़िल्टर पे बैठता है। लोग वहाँ कभी आप इंशाल्लाह उधर आगे कभी आप देखें आके जो हालात पैदा होते हैं उस। जी तो नाज़रीन, ये भी नाला नंबर 2 का ही इलाका है। यहाँ भी देख सकते हैं कि ये जो क्या गंद की सूरत हाल है, काफ़ी ज़्यादा गंद है और शायद मुझे तो ये लगता है काफ़ी दिनों से गंद पड़ा और साथ ही अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो साथ ही ये वाटर फिल्टर है।
अब ये आप हालात लगाएं कि साथ आपका कितना ज़्यादा गंद आपने देखा है, और ये वाटर फिल्टर के हालात देखें। ये देखिए आवाम जो है ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मौजूद भी है, इनसे बात भी करेंगे। अच्छा ये बताएं कि साथ ही आपका ये कूड़ा करकट पड़ा और साथ ही ये गंद है, वाटर फिल्टर आपका, तो आप लोगों ने कभी या बनाने वालों ने नहीं सोचा कि इससे तो मज़ीद बीमारियाँ फैलेंगी? देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये हमारे जो मसला है गर्की का और ये फ़िल्टर का, यहाँ तो गर्की ख़त्म हो जाए, यहाँ फ़िल्टर ख़त्म हो जाए। ये फ़िल्टर का पानी साफ़ लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, लोग पानी भरने आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इतनी है जितनी गंद से मक्खियाँ वगैरह उठती हैं सारी जाके इधर बैठती हैं, इससे बीमारियाँ फैलने का ख़तरा होता है, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। ये ख़ास तौर पे तवज्जो देने वाला काम है। महकमा सेहत से भी कैंट में बोर्ड वालों से भी कहेंगे कि वो अपने अफसरान को आके चेक करवाएं कि ये जो हमारा मसला है इलाका मियां मीर कॉलोनी का, इसको मसले को हल किया जाए। अच्छा राजा लियाकत साहब, आप ये बताएं, आपने आला हुकाम से कभी गुजारिश की है या कभी एहतजाज किया इस बारे में? नहीं, देखिए हम उनके पास कई मरतबा गए हैं कि ये प्रॉब्लम है। देखिए वो भी आते हैं इधर आके चेक करते हैं, लेकिन कोई मसला हल नहीं हो रहा। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, इंशाल्लाह 2-3 दिन का उनके पास जाना है। अगर भी दोबारा कि हम इतनी मरतबा आपके पास आए हैं लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ, खास तौर पे यहाँ तो ये गर्की ख़त्म कर दें या फ़िल्टर ख़त्म कर दें। राजा लियाकत साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि देखिए इस गंद के अंदर जहाँ आजकल पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ, पेट की बीमारियाँ, आपको हेपेटाइटिस ए और बी खासकर इसकी वजह से होता है। और ये देखें कि कितनी हमारी बुरी हालत है कि गंद के साथ ही वाटर फिल्टर बनाया हुआ है, और जो हुकाम है वो उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं दे रहे, और आवाम तंग है बेचारी। आवाम कहती है, हमने रिक्वेस्ट भी की हुई है, क्योंकि यहाँ पर पहले किसी दूसरी पार्टी के जो हैं वो जो अपोजिशन में पार्टी जा चुकी है उसके कौंसलर मौजूद हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो कौंसलर साहब हैं वो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। मज़ीद भी आवाम हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी सलमान। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ीक सर। अच्छा रफ़ीक साहब, ये बताइएगा कि ये जो गंद के हालात हैं, सफाई के भी मसाइल हैं, कभी आप लोगों ने जो है कभी कोई हुकाम बाला से शिकायत की इसकी? सर शिकायत बहुत दफ़ा हुई है। जब ये बना था उस वक़्त ही इसको नापसंद किया गया था, क्योंकि यहाँ पर गर्की मौजूद थी और गर्की को इसको ख़त्म करने के लिए बड़ी कोशिश भी की गई। यहाँ पर आपस में कुछ दोस्तों की लड़ाई वगैरह भी हुई, कुछ कि मसले गर्की यहाँ पर ना बने। ये गर्की की वजह से ये फ़िल्टर जो है नाकाम है, और ये सारा गंद जो है जब वो पानी भरने के लिए आते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती है। एक यही मसाइल नहीं है यहाँ के बहुत सारे मसाइल हैं। ये मसाइल है कि यहाँ का जो सीवरेज का निज़ाम है वो बिल्कुल कंडम हो चुका है, नाकाम है। गलियों में गंदा पानी होता है और जब गुज़रते हैं गंदा पानी मौजूद होता है, उस पर कोई तवज्जो नहीं है। पानी जो हमारा पीने वाला है वो गटर से होकर उसके साथ मिक्स होकर टूटियों में आता है। अच्छा, ये अभी कभी आपने वॉसा को कंप्लेन की कि इसकी बोतलें भर भर कर हमने बोर्ड वालों को दी हैं कि ये देखें, वो आते हैं वक्ती तौर पर उसी गर्की पे काम करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, उसके पे ज़्यादा तवज्जो नहीं होती। बिल्कुल नाकारा हो चुका है निज़ाम जो है ना, ये अपना सीवरेज का ये नाकारा हो चुका है। यहाँ का पानी का इतना बड़ा मसाइल है कि आपको बता नहीं सकते। यहाँ पे पानी बिल्कुल जो है घरों के ऊपर नहीं जाता। लोगों को, माओ बहनों को पानी भरने के लिए नीचे आना पड़ता है, वो बाल्टियों के साथ पानी लेके जाते हैं। यहाँ पर ट्यूबवेल नाकाम हो चुके हुए हैं, और कई ट्यूबवेल जो हैं कभी 3-4 मरतबा एक ट्यूबवेल है उसको सही करवा चुके हैं, उस पर बेशुमार पैसे लगा चुके हैं। कभी कहते हैं इसने मिट्टी उठानी शुरू कर दी है, कभी कहते हैं ये बोर बैठ गया है, कभी कुछ कहते हैं। यहाँ के मसाइल मियां मीर कॉलोनी के बहुत ज़्यादा हैं। इस पर तवज्जो जो है उसको काउंसलर को देनी चाहिए, लेकिन वो देता नहीं है, वो उसी तरह अपने कायद की तरह ढीठ है। अच्छा रफ़ीक साहब, आपने बताया कि यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, खड़ा होना भी मुश्किल है, साथ ही वाटर फिल्टर है, बड़ी हैरत वाली बात है, और नाले के ऊपर, आई थिंक ये वाटर फिल्टर नाले के ऊपर है ये जी। जी 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 बिल्कुल। आपने बताया सीवरेज का भी जो सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, पानी की भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा, और जो काउंसलर आपके वो भी सुनवाई नहीं करता है इसमें। जी, आप उससे जाके कहेंगे कि वहाँ पर आपको मैं ये बताऊँ, सीवरेज का पाइप कई जगह पर है ही नहीं है, गलियों में कहीं पाइप है ही नहीं है। वो वहाँ से पानी जो है लोगों के घरों की जो हैं वो बुनियादों में जा रहा है, वो सारा पानी उसमें घुस रहा है, और बुनियादें जो हैं ख़राब हो रही हैं, उनका बहुत सारा नुकसान हो रहा है। इसके लिए तवज्जो की ज़रूरत है। आपने कभी कोई एहतजाज किया है मिल के लोगों ने कभी? सब लोगों को, आपको ये देखें ना कि जो हालात हो रहे हैं इस वक्त,
जो अपना घर को चलाने के लिए जो मसाइल हैं वो इतने ज़्यादा हो चुके हुए हैं कि इज्तिमाई मसाइल की तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं जाती। लेकिन ये देखें ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जी वो आपके इंडिविजुअल जो मसाइल हैं वो ज़्यादा है, लेकिन ये तो आपकी एक सेहत से मुतल्लिक है। अगर आप कोई कमाते हैं 20,000 या 50,000 कमाते हैं, अगर सेहत के ऊपर लग जाएगा तो आपकी इनकम ख़त्म हो जाएगी। हमारे जो दोस्त बाब हैं जो ख़ास हैं, जो यहाँ के काम करते हैं, वो जाते हैं, उनके कुछ वजह से मसाइल नहीं सुने जाते। जब वो जाते हैं तो वो जो यहाँ का काउंसलर होता है वो जाकर ये कहता है जी ये वो उनकी बात क्यों सुन रहे हैं आप, मैं यहाँ का काउंसलर। इस तरह की भी सियासत है, ऐसी यहाँ सियासत है, ये बहुत सारा नुकसान है। मैंने कई मरतबा इस पे ज़ोर दिया है कि हमारे इलाके का काम होना चाहिए, लेकिन वो प्रॉब्लम यही आती है जब हम उनको काम का कहने जाते हैं तो आगे से वो काउंसलर मना कर देता है उनको कि इनका काम नहीं करना, काउंसलर मैं हूँ, मेरी मर्ज़ी से काम होना चाहिए। लेकिन हमारी मर्ज़ी नहीं चलेगी, लेकिन मर्ज़ी उनकी चलती है। क्यों हमारी मर्ज़ी इसलिए नहीं चलती कि हम काउंसलर नहीं है, काउंसलर वो बन गया है, काउंसलर होने का वो फ़ायदा उठाता है और लोगों को नजायज़ तंग कर रहा है। लेकिन राजा साहब आप ये बताइएगा कि आप ये देखें कि अभी तो गवर्नमेंट भी जा चुकी है और जो ऊपर सुनने वाले बैठे हैं वो भी सुनने वाले लोग हैं, बड़े इनके बारे में मशहूर है कि पहले भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो शिकवा शिकायत आप करते हैं तो ये एक्शन लेते हैं, तो आप क्यों नहीं आप लोग करते हैं जी? ज़ाहिद भाई आप माशाल्लाह यहाँ इलाका सारा फिरा, आपने देखा आगे कि जो हमने हुकूमत जिस हालात में ये हुकूमत चल रही है, ठीक है हम हुकूमत के बंदे हैं, हुकूमत में यहाँ रह रहे हैं, लेकिन जिस हालात में हुकूमत चल रही है वो आपको सारा पता है। एक बदतमीज़ लीडर आया था यहाँ पे, इमरान खान, उसने हर बंदे को बदतमीज़ कर दिया है और ना वो किसी की बात सुनता है खुद और ना किसी को सुनने देता है, किसी लेडीज़ को, किसी बंदे को। इनकी जमात के बंदों को अगर हम बात करते हैं तो वो आगे से हमारे साथ बदतमीज़ी करते हैं। हम लोग पुरअमन रहने वाले लोग हैं, हम चाहते हैं कि कोई बदतमीज़ी ना करें, ना हम किसी से बदतमीज़ी करें। इन्होंने तो आप देखें फ़ौज के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ये वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, ना इसको रहना चाहिए और ना सारी ज़िंदगी इसको आना चाहिए। राजा साहब अब तो वो गवर्नमेंट उनकी जा चुकी है, मजीद शहबाज शरीफ की भी है, हुकूमत से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? देखिए हम तो हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे, लेकिन ये शहबाज शरीफ जैसा लीडर दुनिया में ना है तो ना आएगा। आपने देखा वो मेहनत करने वाला बंदा है, दिन रात मेहनत कर रहा है और उसकी तकरीर सुने कोई बदतमीजी नहीं। ऐसा पेट्रोल भी बहुत ऊपर जा चुका है, अवाम उसके भी जो वजह से बहुत तंग हुई है। नहीं वो आपकी बात सही है कि वाकई वो पेट्रोल महंगा हो चुका है, लेकिन जिस हालात में हुकूमत ली ना, ये अब हमारी हुकूमत ना भी आती तो ये जो पेट्रोल था ये कम से कम 250-300 के करीब जाना था। अच्छा, एक और हमारे साथ शहरी मौजूद है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जी मुआहदे पहले से हमें पूछ भी लेते हैं कि ये इनके पास क्या प्रूफ और किस बेस पर बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तारिक। अच्छा तारिक, ये बताएं कि आपने बात हम करते हैं अवामी मसाइल की भी, महंगाई का भी है, क्या क्या मसाइल दरपेश हैं आपको शहरी में? सर यहाँ पे आप पहले तो देखें ना, आपने सफाई का निज़ाम देखा, आप वहाँ पे भी इंटरव्यू कर रहे थे, मैंने पीछे देखा आपको। यहाँ पे हमारे पूरे एरिया में आप यहाँ से ट्रैवल करके जाएंगे, यहाँ पे गायें वगैरह, भैंस वगैरह का गोबर आपको मिलेगा, ये सामने ही है, ये कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर आता है। ना कभी उन्होंने आगे पूछा है, अगर कोई आता भी है तो उनके ऐसे लिंक होते हैं कि उनको पहले ही खबर हो जाती है, वो अपनी गायें वगैरह अंदर ले जाते हैं, ठीक है। वो 5 मिनट बाद दोबारा वही निज़ाम होता है, ठीक है। कोई इनको रोक पूछने वाला नहीं है कोई। अगर हम लोग जाके अगर किसी को बोलते हैं, हम लोगों ने काफ़ी टाइम दरखास्तें भी दी, वो उसके ऊपर साइन वगैरह करवाए, जो एक रूल तरीकाकार कि यार ऐसे काम हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ, कभी किसी ने सुना ही नहीं। क्योंकि पिछले 6 साल से तो ये बैठे हुए हैं कि PTI के काउंसलर हैं, उन्होंने ऐसा निज़ाम कर दिया पूरे इलाकों को, इतना कि गंदा किया हुआ है कि आपने देखा ही, आपने पूरा विज़िट किया, आप उसमें दोबारा रिकॉर्ड भी कर लें, ठीक है। ये सामने ये नाला यहाँ पे टूटा हुआ है, ठीक है, वो आपने दिखाया है, उसमें यहाँ से भैंसें आती हैं, वो इसमें नहलाते हैं, दोबारा यहाँ से निकालते हैं, वो नमाज़ी भी गुजरते हैं यार, अक्सरियत तो मुसलमानों की है ना यहाँ पे, ठीक है। तो यार वो नमाज पढ़ने, ये अवाम के छोटे छोटे मसाइल हैं, बिल्कुल ये ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि देखना चाहिए, लेकिन हमारा एज ए अवाम का भी तो बनता है कि हम लोग इज्तिमाई तौर पर जाएं, क्योंकि अवाम का मसला है, उसमें एक मेरे अकेले का नहीं है, राजा साहब का नहीं है, रफीक साहब का नहीं, पूरी अवाम का है। पूरी अवाम अगर जाएगी तो मेरा ख्याल है जरूर असर होगा। सर ये काफ़ी काम सुनने वाले भी बैठे, ऐसी दफ़ा काफ़ी टाइम हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया कि हम लोग ये चीज़ करें, और हमने की भी है, लेकिन वही बात आ जाती है, जैसे राय साहब ने बताया कि हम लोग जाते हैं तो वो आगे से काउंसलर की बात होती है कि यार मैं इलाके का काउंसलर हूँ, मेरी सुनो, आप उनकी क्यों सुन रहे हो? मैं कहा जो अब ऊपर हुकूमत बैठी है वो सुनने वाले लोग आ गए अब तो।
अब तो इंशाल्लाह सर काम करके दिखाएंगे, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। पिछली हुकूमत में भी उन्होंने करके दिखाया था, अपनी कारकर्दगी भी पे वो आगे आए थे, इस दफ़ा भी आएंगे। अच्छा चले राज साहब, जैसे कि हमेशा KN TV की भी ख्वाहिश है कि हमारा जो बेसिक मामलात है, जो हमारी ख्वाहिश होती है कि आवाम के मसाइल को उजागर किया जाए, और ये हालात देखे आवाम की काफ़ी ज़्यादा फरमाइश भी थी कि इस इलाके में प्रोग्राम किया जाए ताकि जो आवाम के मसाइल हैं वो उजागर हो सके। आपने बताया कि जी इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश भी करेंगे, जब आपसे ये मसाइल हल हो आप हमें दोबारा इन्वाइट कीजिएगा और हम इंशाल्लाह ज़रूर हम आएंगे। सर इंशाल्लाह हम करेंगे और आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि हमने करके दिखाया। आज़ाद भाई हमारी कोशिश है कि खास तौर पर ये घर की अगर ख़त्म हो जाती है ना, कूड़ादान ख़त्म हो जाता है, ये कूड़ादान हमारे लिए ज़्यादा मसला बना हुआ है। दिन रात में सब आपके पास कोई हल है इसका? आपने कोई सजेशन दी है? देखिए जी, हमारे पास तो बहुत सारे हल हैं कि अगर करना चाहें तो हर चीज़ का हल निकल जाता है। ये इलाका शादमन में देखिए, आगे पीछे देखिए, जो नाले बंद हुए हैं, जो काम हुआ है, सफाई का निज़ाम बड़ा अच्छा हुआ है। ये कैंट के अंदर बड़ा अच्छा निज़ाम है, आर्मी वाले बड़ा अच्छा काम करते हैं उधर, हमें उन पर खुशी होती है आर्मी वालों पे कि बड़ा अच्छा काम करते हैं। हम कहते हैं कि आर्मी वाले थोड़ी सी तवज्जो इस इलाके पे दे दें, गरीब इलाका है, गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं। अगर ये घर की ख़त्म हो जाती है तो फिल्टर का बड़ा निज़ाम इस इलाके वालों का जुर्म क्या है कि यहाँ पे सिर्फ गरीब लोग रहते हैं, VVIP लोग नहीं होते, कोई जाति उम्रा को सड़क नहीं जा रही है, किसी डिफेंस में या किसी आला काम की तरफ यहाँ पर कोई लोग नहीं रहे। क्या ये जुर्म है कि यहाँ पर सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास लोग रह रहे हैं? जी बिल्कुल जाहिर है, गरीबों का जुर्म तो ये होता है ना, गरीब होना। अगर अमीर लोग हों तो एक कॉल पे सारे काम हो जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि कैंट वाले बड़े अच्छे और खुश नसीब लोग हैं जहां पे काम होते हैं। इसीलिए हम बार बार ये कैंट वालों का नाम लेते कि आर्मी वालों को चाहिए, कैंट वालों को चाहिए, हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड वालों को चाहिए कि आके मियाँ मीर कॉलोनी का जो हिस्सा है इनका, इसमें तवज्जो दें। और ये ख़ास तौर पर सफाई का निज़ाम हो गया, लाइट का निज़ाम हो गया, सीवरेज का निज़ाम हो गया, ये 2-3 निज़ाम बहुत सारे ख़राब हैं। ख़ास तौर पर जो सफाई वाला निज़ाम जो है ना, इसका सफाई वाले निज़ाम को बेहतर कर दें। अच्छा ऐसा ये बताइएगा कि अगर आप विज़िट करते हैं दूसरे एरियाज़ का और अपने इस एरिया को, कितना डिफरेंस महसूस करते हैं कि यहाँ पर गंद कुछ कम है, ज़्यादा है दूसरे एरिया की निस्बत? देखिए जी, हमारे इस इलाके के MNA हैं सरदार यास सादत साहब, और नीचे राना एहसन शराफत साहब ने इलेक्शन लड़ा था। वो हमारे अवामी MP भी हैं यहाँ पे, जो लोगों की बातें सुनते हैं। लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि जैसे जो हमारे लीडर आए हैं हमारे ये 2 लीडर अगर वो 5 साल हमारे साथ रहते हैं, ऊपर हमारी हुकूमत बनती है, तो इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि ये हमारे काम भी करेंगे। क्योंकि ये पिछले इनके 15-20 साल का इनका अंदाज़ा लगाएं तो बड़े अच्छे काम किए हैं। अब आपको अगले 5 साल नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आते में 2 महीने में पेट्रोल और दूसरी अशिया की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। इंशाल्लाह ये जो पहली हुकूमत थी ना PTI की, इन्होंने कहा था हमें 3 महीने दें, 6 महीने दें, साल दें, 2 साल दें। मैं कहता हूँ हमें अगर 6 महीने अगर साल दिया जाए ना इस वक्त, कोई हमें तंग ना करे। 2 महीने तो आपकी हुकूमत को हो गए हैं। 2 महीने हो गए, 4 महीने और दे दें इंशाल्लाह। 6 महीने के बाद आप सूरत हाल देखिएगा, यही पेट्रोल दोबारा सब इंशाल्लाह ताला 100-125 पे आएगा और इंशाल्लाह ताला निज़ाम बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। राजा लियाकत साहब थे जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की, अगर हमें 2 से 4 माह और मजीद दे दिए जाएँ तो पेट्रोल भी सस्ता होगा और चीज़ें भी सस्ती होगी। अवामी मसाइल के ऊपर हमारी बात हो रही है। प्रूफ दे दें IMF का, तो उसका प्रूफ आपके लिए सबसे बड़ा यह है कि आज खान साहब ने एक तकरीर की है, उसमें वो खुद कह रहे थे कि मैंने वो बढ़ाए नहीं थे, मुझे प्रेशर था उनका पर मैं बढ़ाना नहीं चाह रहा था। मतलब इसने मुआहिदा किया हुआ था तो वो ये नहीं बढ़ा रहा था। इनकी अपनी बातों से प्रूव हो रहा है। वो अलग बात है कि आप बस वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए, वो बातों से बस आप पुल बना रहे हैं ना, वो अमल में लाए नहीं आज तक। देखिए हमें एज ए कौम जो है उसमें माशरे में देखना चाहिए कि जो हुकूमत अच्छा काम कर रही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो चाहे किसी भी पार्टी की हो, अगर महंगाई हो रही है तो हमें इसे कंडम भी करना चाहिए और अपनी हुकूमत को भी उसको भी सजेशन देनी चाहिए कि आम आवाम की सैलरी तो वही है। बेशक वही है सर, हुकूमत से हमारी यही अपील है कि वो जितना जल्दी हो सकता है इस चीज़ को कंट्रोल करें। ठीक है, जैसे मियाँ साहब आते हैं, वो हर चीज़ के बाद जो स्टेप ले रहे हैं वो आगे बयान कर रहे हैं, खिताब दे रहे हैं कि यार मैं कर रहा हूँ कोशिश, इंशाल्लाह बेहतर होगा। ठीक है, तो सर वो बेहतर जानते हैं। वो के ऊपर बात कर रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा कि हुकूमतों को भी जोर देना है कि जल्दी से जल्दी अवामी मसाइल को हल करें। सर हम यही देख रहे हैं कि मियाँ साहब जब भी आते हैं वो अपना जो भी बयान देते हैं वो बहुत अच्छा होता है कि वो अप्रिशिएट, वो एक ये नहीं कह रहे होते कि यार मैं बिल्कुल आपको रिलीफ दे रहा हूँ, अभी नहीं, वो कुछ चीज़ों में कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो बेहतर होंगी। ठीक है राज साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है आने वाले जो महीने हैं कुछ हुकूमत के लिए, और आपने जैसी रिक्वेस्ट की है उस पर अमल दरामद होता हुआ नज़र आएगा? देखिए जी, जिस हालात में हुकूमत मिली है, टफ हालात में हुकूमत मिली है, उम्मीद है कि जो शहबाज शरीफ माशाल्लाह
अच्छा एक कारीगर बंदा है, जैसे उसे कहते हैं ना कि हुकूमत करने वाला बंदा चाहिए को, वो कोशिश पूरी करता है, तकरीर भी अच्छी करता है, बात भी अच्छी करता है और अल्लाह का नाम लेके शुरू करता है और काम भी कर रहा है। वो नहीं करता कि ये मैं किसी इदारे को खिलाफ बोलूँ, ये करूँ वो करूँ, लेकिन उसको इदारे भी तो देखे राजा लियाकत साहब हमारे अपने ही है ना, कोई इदारे तो हमारे अपने ही है ना, वो तो हमारी जान है इदारे भी। नहीं, इदारे तो हम इदारों के खिलाफ नहीं है, हम तो माशाल्लाह इदारों की इज्जत भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं, अदालतें हैं, आर्मी है और भी माशाल्लाह हर इदारा अपना अपना काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो सियासतदान नए नए आते हैं ना, जैसे इमरान खान साहब आ गए हैं, पता किसी बात का है नहीं उनको, लेकिन हुकूमत करते हैं और लोगों के खिलाफ बोलते हैं, इदारों के खिलाफ बोलते हैं, काम करने नहीं देते। अच्छा राय साहब, अभी हम बात करें खासकर जो अवामी मसाइल के ऊपर, और इसके अलावा आपने गंदगी का बताया, साफ़ पानी का भी मसले मसाइल हैं, और आपने बताया कि पानी लोगों की यानी कि जो ट्यूबवेल हैं वो भी ख़राब रहते हैं। इसके अलावा आपको क्या मसाइल दरपेश हैं? जाहिद भाई, हमारा इधर न सुई गैस का बड़ा मसला है, गैस नहीं आती, 8-10 साल से गैस आ ही नहीं रही। अच्छा 8-10 साल से आप कह रहे हैं गैस नहीं, गर्मियों में यही सूरत हाल? गर्मियों में पहले तो आती थी कुछ सूरत हाल पे, ये 3-4 साल से तो वैसे नहीं आ इसकी वजह क्या है? आपने हुकाम बाला से रब्ता किया कभी? हमें बाला से रब्ता किया, हमारा दौर था नून लीग का पिछले 5 साल से ना, हमने इधर गैस के सारे पैप नहीं डलवाए थे कि गैस आ जाएगी, लेकिन गैस बढ़ने के बाद, पैप डलने के बाद इधर हुकूमत चली गई। जब वो हुकूमत चली गई हमने कोशिश की कि हमारे गैस का मसला हल हो जाए, लेकिन अब तो गर्मियों में गैस नहीं आ रही, ना सर्दियों में, तो वैसे दूर की अच्छा बात। गर्मियों में भी गैस है तो आप लोग कैसे गुजारे करते हैं? गैस तो आती ही नहीं ना। हमारे कुछ काफ़ी सारे दोस्त हैं इधर खड़े हैं, वो अभी वो बात करेंगे आपसे, उन्होंने बड़ी कोशिश की, कुछ 4-5 माह इतना कोशिश की है कि तकरीबन वो धक्के खा सुबह दोपहर शाम, खास तौर पर वो पीटे वालों के पास जाते रहे। राजा लियाकत साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट मसले की तरफ जो है वो निशानदेही की है कि जी गर्मियों में भी गैस की सूरत हाल है। अगर ये सूरत हाल है तो मजीद भी अवाम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, अभी राजा साहब बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जी गैस गर्मियों में नहीं आ रही, क्या कहेंगे? आपने कभी शिकायत की है हुकाम बाला से? जी सर, हमने शिकायत भी की और हमारे इलाके के काफ़ी मोअज़्ज़ज़ बंदे हमारे साथ जाते रहे, गैस के दफ्तर भी और हेड ऑफिस में हम गए हैं, और ये प्रूवर भी हुई है। 500 मीटर पे ये जो हमारे पास रेंजर है माल के पास, उधर से ये 8 इंच की लाइन 6 इंच की इधर आनी थी मियाँ मीर कॉलोनी में। और उस्ताद रशीद साहब जो कौंसलर हैं हमारे इलाके के, उनके पास भी काफ़ी दफ़ा बंदे गए हैं, उनसे भी अर्ज़ की है, वो कह रहे हैं जी काम हो रहा है, बस चल रहा है, हो रहा है। आप लोगों ने देखा कहीं पर काम होता हुआ नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा ना, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ चुकी है, आपके अपने सिटिंग MNA सरदार याद सादिक साहब यहाँ पर मौजूद है, आप लोगों को तो जरूर मसला हल करवाना चाहिए। इंशाल्लाह हमने यही प्रोग्राम रखा है कि आप जिनकी हुकूमत है उनके पास जाएंगे, अब देखेंगे वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश है हमारी इंशाल्लाह राज साहब को साथ लेके जाके हम ये जल्द से जल्द काम करवा सकें इलाके के लिए। और ये सब की एफर्ट चाहिए इस काम के लिए हमें कि ये जल्दी से जल्दी अपना हम काम करवा। ये 10 साल का मसला है, आज का मसला नहीं है। नून लीग की हुकूमत आई है, उन्होंने पैप डलवा दिए, काम ख़त्म हो गया जी, गैस आ जाएगी। गैस का असल जो प्रॉब्लम जो गैस वालों ने बताई है वो यही है कि 500 मीटर से ये माल से गैस की लाइन आएगी तो आपकी गैस आएगी। पीछे आबादियाँ हैं इतनी ज़्यादा कि गैस जब आती है आगे तो पीछे ही ख़त्म हो जाती है, आगे एंड हमारी आबादी है जो एंड पे है, हमारे जो पैप लाइन है ये एंड पे आ रही है। तो इस वजह से उन्होंने कहा जी कि आपको माल से हम गैस देंगे तो फिर आपके गैस का मसला हल हो सकता है, वरना बहुत मुश्किल है। अच्छा, गैस के भी मसले हैं, इसके अलावा पानी का भी मसले मसाइल उन्होंने बताया, और इसके अलावा क्या मसाइल दरपेश हैं? सफाई का कैसा निज़ाम है यहाँ पर? घरों के सामने जो कूड़ा करकट वगैरह लेके जाते हैं सर, सफाई का यही निज़ाम है कि ये है कि सफाई का कुछ बेहतर है, कुछ बेहतर है सफाई का। बाकी ये जो आप सीवरेज का कह रहे हैं, पानी का कह रहे हैं, ये निज़ाम ऐसे ही है। ये आप फ़िल्टर भी चेक कर लें, ये आपने गड़कियाँ भी चेक कर ली हैं, बाकी जो हालात हैं वो बस। इन्होंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा मसाइल के साथ हैं, बुजुर्ग शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकबर। आप यहाँ के रहायशी और कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं? हमें यहाँ पर इस मियाँ मीर कॉलोनी लाहौर कैंट में रहते हुए 55 साल हो गए हैं। 55 साल आपको यहाँ पर होंगे, तो क्या आपने एक नस्ल यहाँ पर गुजार दी है, ठीक है, तो ये बताएं कि यहाँ पर आपने क्या क्या मसाइल देखे जी? इस यहाँ पर पहले तो पीपल पार्टी की हुकूमत थी, तो यहाँ का मियाँ जान कौंसलर थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम कराए हैं, बहुत ही अच्छे काम कराए हैं। लेकिन बाबू जी अगर देखे जाए यहाँ के तो हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर तो जो हमारा कौंसलर है उसके पास भी कोई शिकायत लेकर जाते हैं, वो कहते हैं जाकर बोर्ड वालों को बोलें वो काम कराएं। तो वो कौंसलर अवाम के नुमाइंदे नहीं है जी? वो नुमाइंदे तो हैं। हमारे कौंसलर उस्ताद रशीद साहब को पहले 35 लाख रुपया मिला है, जो साइडों के ऊपर नाले बनते हैं
वादी के साइडों पे नाले बने होते हैं, वो इन्होंने बंद करा दिए शेख उस्ताद रशीद ने। अच्छा, ये बुजुर्ग शहरी मौजूद थे, इन्होंने कहा कि जी जो नाले के ऊपर वो साथ बने थे वो भी ख़त्म करवा दिए। तो मज़ीद यहाँ के जो नुमाइंदे थे राजा लैकर साहब, इनसे पूछते हैं। राजा लैकर साहब, आपने देखा कि नाला नंबर 1 के ऊपर जो पुली है उसकी जो है ना काफ़ी ज़्यादा वो तामीर भी नहीं हुई है, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो टूट गई थी। क्या वजह थी इसके पीछे? आप लोगों ने कभी पूछा कि इतनी पैसा लगाने के बावजूद वो जो पुली है वो टूट भी गई है और अल्लाह ना करे किसी नुकसान का, बड़े हादसे का सबब भी बन सकती है? देखिए, ये जो पुली लाइनों के नीचे से गुजरती है, जो अंडरपास छोटा सा बना हुआ है, वो किसी अच्छे ज़माने में बना हुआ था, लेकिन इन्होंने पीछे दरअसल तख्ती लगाने के लिए ना, अपना नाम बनाने के लिए ऊपर 2-2 इंची उसको बजरी डाल के उसको कवर कर दिया, लेकिन वो बजरी डालना कोई उनका हल नहीं था। असल मसला था उनका अच्छा, सिर्फ बजरी डाली गई यहाँ पर? हाँ, नहीं कोई चीज़ नहीं की गई। वहाँ बड़े बड़े सुराख थे, गाड़ियाँ फंस जाती थी, बच्चों को स्कूल में आने जाने की प्रॉब्लम होती थी। हमारी कोशिश कि प्रॉपर तरीके से वो हल बन जाए, जिसमें हमने ऊपर से आला काम को कहा है कि वो हमारे इलाके में आके वो जो मेजर काम है, बच्चों का आना जाना गुजरता होता है, वहाँ से ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, वो ट्रैफिक ब्लॉक ना हो उधर, और मज़ीद बेहतर वो को आके हल तरीके से निकाला जाए। क्योंकि इन्होंने बजरी डाली थी 2-2 इंची, 2-2 इंच बजरी से तो वो पुलिस नहीं बनती ना, तख्ती लगाई और अपना नाम बनाया और निकल गया यहाँ से। अच्छा राजा साहब, उसके अलावा जितनी बड़ी आबादी है, क्योंकि वो मेन पुली है, वो अपर माल और बस्ती शहंशाह को और धर्मपुरे को कनेक्ट करती है, आपके पास कोई दूसरा हल नज़र आ रहा है? किसी और जगह से भी अगर उस तरह की छोटी पुली निकल आए तो ये मसला हल हो सकता है? हाँ, देखें, हमने अभी आपने ये छोड़ा है कि नाला है, नाला नंबर 2 ये मियाँ मीर कॉलोनी और बस्ती शहंशाह में मिलता है जाके। हमारी कोशिश है कि 2 दर बने हुए हैं, छोटा एक दर हमको मिल जाए, कम से कम वो पैदल क्रॉसिंग का रास्ता बन जाए लोगों का आने जाने का। स्कूल में यहाँ ऊपर से गुजरते हैं, ट्रेन गुजरती है, काफ़ी ऐसे हादसे हो जाते हैं, बच्चे बूढ़े लोग। अच्छा, यहाँ पर ट्रेन पे गुजरने की वजह से ये नहीं है, जो छोटी पुलिस की वजह से हादसा भी हो रहे हैं? जी, काफ़ी हद तक हादसा होते हैं। कई मतलब कि लोग नीचे आए, गाड़ियों के नीचे आ गए हैं, वो बड़ी परेशानी होती है। मतलब कि जो लोग बाहर से आते हैं उनको तो बिल्कुल पता नहीं चलता। नाजरीन, ये देखें, राजा लियाकत साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट मसला हल उठाया है यहाँ पर, और वो चाहे कि यहाँ पर जो रेलवे पुली ना होने की वजह से, क्योंकि 2 आबादियाँ आमने सामने हैं, मेरा कैमरामैन अगर आपको पीछे दिखाता है तो ये देख सकते हैं कि ये लाइनें हैं दरमियान में, और एक आबादी इस तरफ आ रही है और एक आबादी उस तरफ है जी, बस्ती शहंशाह और मियाँ मीर कॉलोनी की। कि लोगों को जब इस एरिए में आना होता है तो लाइनों को क्रॉस करते हैं, और लाइनें क्रॉस करने की वजह से बाज़ औक़ात मासूम बच्चे और कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये इसके ऊपर हमें सीरियस कंसर्न लेना पड़ेगा। और हुकूमत को खुदारा हुकूमत से हम अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई छोटी सी पुली बना दी जाए जो लोगों को पैदल क्रॉसिंग के लिए आ सके और छोटी मोटी मोटरसाइकिल गुजर सके, तो खुदारा ये जो कीमती जानें हैं इनका नुकसान ना हो जी। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जो था वो पास हुआ है, वो सदर से जो है रोड आने हैं नाले की दोनों तरफ, और यहाँ से ब्रिज बनकर ये ऊपर से गुजरना उसने, वो जो है बहुत देर से हो चुका हुआ है। वहाँ पर कुछ पेमेंटें भी हो चुकी हुई हैं, लेकिन वो बन नहीं सका। वो रिक्वेस्ट है कि वो बने। ये जो रेलवे लाइन थी, यहाँ पर बड़े हादसे होते थे। हमारी मुस्लिम लीग नून की पहली गवर्नमेंट ने, ख्वाजा साद रफ़ीक और चौधरी यासिन सोल साहब ने बहुत सारे यहाँ पे काम किए, बड़ी खिदमत की उन्होंने। ये दीवार बहुत सारी बड़ी बनाई, जिसके बाद हादसा पर जो है ना काबू पड़ गया, और हादसा इतने दिन होते थे, नहीं तो आए दिन जो थे यहाँ पर गाड़ी के नीचे कोई ना कोई आया था। अब हमारी गवर्नमेंट आ चुकी है, इंशाल्लाह हम फिर सर जोड़कर यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हैं, और हमने हमारी 2-4 मीटिंगें हो चुकी हैं। इंशाल्लाह अपने दोस्तों के साथ लेकर, अपने क़यादत के साथ मिलकर इंशाल्लाह बहुत जल्दी काम कराने के उस पर काबू डालेंगे। रफ़ीक साहब ने कहा कि जी अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई है, और अपनी हुकूमत के पास ये बिल्कुल काम के लिए जाएंगे, और हुकूमत वाले ये इनके कहना है कि सुनते हैं। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ साहब, ये बताएं, उन्होंने बताया कि जी ये पुली ना होने की वजह से कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं और दीवार बनाई है। क्या दीवार इस मसले का हल है? दीवार इस मसले का हल तो नहीं है, लेकिन कुछ सेफ्टी हुई है इससे। ये है कि बच्चे ज़रा ऊपर जाने में, ये है कि पुली अगर बन जाए, इसके नीचे से रास्ता मिल जाए शहरियों को गुज़रने का, वो बड़ा ये होगा कि जानी नुकसान से काफ़ी हम बच जाएंगे इस चीज़ से। तो दूसरा ये है कि अच्छा, आपने बताया कि अगर पुली का यहाँ पर छोटी सी पुली बन जाती है तो जानी नुकसान से आप बच सकते हैं। बिल्कुल। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जानी नुकसान हुआ होगा, और ये तो बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने कभी जब ये हुआ है तो कभी हुकाम के पास एहतजाज की सूरत इख्तियार की, आप लोगों ने गए हैं?
एक्चुअली पहले तो आपको पता ही है कि मुलाकात इनसे करना बड़ी मुश्किल होती थी। ये मेरा कैमरामैन ट्रेन को दिखाए, देखिए जी मेन ट्रेन है, लाहौर से कराची का ये ट्रैक है। अच्छा ये देख लें आप, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना 7 बच्चे भी खेल रहे हैं और मेन ट्रेन भी जा रही है और ये यहाँ पर बच्चे भी आना जाना इनका लगा रहता है, तो ये बड़ा ही ख़तरनाक है। इससे हमारी है कि देखें दूसरी ट्रेन भी आ रही है आमने सामने से, तो बच्चों को भी गुजर रही है। नाज़रीन ये देख सकते हैं कि ये 2 मेन जो ट्रेन है यानी से गुजरती है, लाहौर कराची को कनेक्ट करती हैं और ये ट्रेन भी आई है और ये बड़ा जेन्युइन किस्म का प्रॉब्लम है। आप ये देख सकते हैं कि वाकई जो है ना ये जो आवाम ने यहाँ पर शिकायत की है वो प्रॉब्लम और जानी नुकसान हुआ है। आप देख भी सकते हैं कि आवाम की कितनी बड़ी तादाद है जो इसको कनेक्ट करती है। खुदारा हमारी हुकूमत से गुजारिश है, प्रेजेंट हुकूमत से गुजारिश है, ये जो पुली है यहाँ पर अगर एक छोटी सी पुली बन जाए तो ये जो जानी नुकसान है ये जानी नुकसान हल हो सकता है। आवाम पहले ही बहुत परेशान है और जानी नुकसान हो जाता है। मैं लोगों से मज़ीद भी बात करूँगा। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी आवाम की तादाद है यहाँ पर, इनके मसले मसाइल है जो वो कोशिश कर रहे हैं कि इनके जो मसले मसाइल हल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राजा मोहम्मद वहीद। अच्छा वही साहब ये बताएं, ये जो रेलवे लाइन है दरमियान में ये 2 एरिया को कनेक्ट कर रही है, जानी नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब हमने इसको देखा भी लाइव, क्या सजेशन देंगे कि क्या रिक्वेस्ट करेंगे हुकूमत से कि जानी नुकसान ना हो? जानी नुकसान ये है कि भाई मेरे अरसा से ये एक बड़ा हमारा दरीना मसला इस इलाके का कि जब ये पुल ज़ेर तामीर था तो तभी ये रिक्वेस्ट की गई थी कि इसे अंडरपास ताकि कम अज़ कम छोटी मोटी मोटरसाइकिल वगैरह गुजर जाए। छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, उनकी गुजरगाह का मसला बन जाता है। अक्सर औकात लोग ट्रेनों के नीचे आ जाते हैं। तो हमारी अभी भी गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि इसके अंडरपास जल्दी से जल्द बनाया जाए। दूसरा ये मसला है कि हमारी अक्सर ये दिखाएं, ये जो गंदगी फैली हुई है यहाँ हमारा फिल्टर प्लांट लगा हुआ है, इसमें जरा सब आइएगा और ये कैमरामैन मेरा दिखाएं, देखें कितने क्लोजली आप ये देख सकते हैं कि ये कितना क्लोजली पीछे से गंद भी है और ये वाटर फिल्टर भी है ये मौजूद और साथ ही सारा गंद और साथ ये नाले के ऊपर है ये। तो इस पानी में जो फिल्टर है ये साफ पानी आ रहा है कि कभी आपने देखा? ऐसा लोग नहीं भी इसी वजह से छोड़ गए हैं। यहाँ चूहे नाले के फिरते रहते हैं, गंदगी भी बहुत ज़्यादा है, इससे जरासीम बल्कि जैसे कि मौसम गर्मा है, हालात आगे सावन भादों आ रहा है, इसमें वो हेपेटाइटिस सी वगैरह जैसी ममूजी बीमारी। आपने पानी का इस पानी का कभी टेस्ट करवाया? हम टेस्ट किसी वक्त जब फर्स्ट टाइम जब ट्यूबवेल लगा था हुआ था, उसके बाद किसी ने कोई पानी यहाँ से लेते नहीं है? नहीं हम नहीं लेते, कम अज़ कम मैं नहीं लेता। अच्छा ये आप बता रहे हैं कि जी यहाँ से पानी नहीं लेता, इसमें कितनी हद तक सच्चाई है कि नाले के ऊपर ये होने की वजह से वाटर? ये आप थोड़ी देर और रुके, यहाँ पे थोड़ी देर बाद चूहे भी आएंगे। ये गटरों से ये नाले ओपन है, ठीक है, ये छोटे छोटे नाले बने हुए हैं, जहाँ से चूहे निकलते हैं वो यहाँ पे घूम रहे होते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे आवाम, हमारी जो आवाम है माशाल्लाह वो भी ऐसी है कि वो यहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं और यहाँ पे वो धोना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इसकी सफाई का निज़ाम ऐसा कि यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। यहाँ पे होता है ना एक वो सरकार की तरफ से कोई ना कोई मौजूद होता है कि यार यहाँ पे वो इसकी देखभाल करता है, या फिल्टर वगैरह ख़राब हो गया मोटर, अगर एक दिन ख़राब हुआ तो हफ्ते। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये इसके तहत है या ये जो वाटर फिल्टर है प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको चला रही है? ये अलीम खान साहब की फाउंडेशन है। अच्छा ये उसके जो नुमाइंदे होते हैं वो बाकायदगी से इनको चेक ये करते हैं? नहीं सर, बिल्कुल कोई भी नहीं चेक करने आता। ये 2-2 हफ्ते अगर ख़राब रहता है, 3-3 हफ्ते ख़राब रहता है, ऊपर टैंकी जाके आप चेक करना चाहें वो भी मैं करवा सकता हूँ आपको। अच्छा ये बताएं कि आप लोग यहाँ से पानी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? शरीयत आवाम जो है वो नहीं ले रही है, गंदा पानी इनका कहना है कि जी ये वाटर फिल्टर तो लगा हुआ है लेकिन साथ नाले के होने की वजह से और कूड़ा करकट जो एक मजमुआ यहाँ पर लोग फेंक जाते हैं उसकी वजह से, गंदगी की वजह से लोगों यहाँ पर पानी भी नहीं ले रहे हैं। और जो नुमाइंदे हैं वाटर फिल्टर की जो देखभाल कर रहे हैं फाउंडेशन है वो भी गाहे बगाहे आते हैं, रेगुलर चेक नहीं करते हैं। नहीं होता सर, बिल्कुल नहीं होता रेगुलर, यहाँ पे कुछ चेक नहीं होता। ऊपर टैंकी जब से लगा हुआ है फिल्टर, इसको काफ़ी देर होगी, 1-2 साल या 3 साल होने वाले हैं, ऊपर आज तक टैंकी को किसी ने साफ नहीं किया। अच्छा ये टैंकी को आप लोग थोड़ी सी हिम्मत करते हैं, आप लोग कम से कम देख लें अगर कोई एक सैनिटरी वर्कर को आपने बुलाना है। जब हाँ यहाँ पे पहले हमारा घर ही था लेकिन वो जैसे भी हुकूमत ने वो ख़त्म हो गया, उसके बाद ट्यूबवेल आया, ट्यूबवेल के बाद ये फ़िल्टर काफ़ी टाइम बाद बना। पहले तो ट्यूबवेल इतनी देर ख़राब रहा है यहाँ पे किसी ने नहीं देखा, बड़ी दफ़ा अपील भी की है
लास्ट टाइम जब वो हुआ ना, उन्होंने चाबी वगैरह हमारे अंडर की थी, तो हम लोग स्पेशल चेक करते थे जाके। अक्सर वो गैस की वजह से टंकी के ढक्कन खुल जाते थे, पहले ऊपर नहीं थी, पहले अंदर थी टंकी, तो हम लोग चेक करते थे कि कोई चूहा वगैरह ना गिर जाए, हम लोग बार बार चेक करते हैं। लेकिन अब हमारे अंडर नहीं है, ये किसी और के अंडर है, ठीक है, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चेक करें। हुकूमत से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? सर हम लोग ये गुजारिश करना चाहेंगे कि सबसे पहले तो ये गड़की ख़त्म की जाए, ठीक है। उसके अलावा ये कंटोनमेंट बोर्ड को भी चाहिए कि कम से कम ये आप निज़ाम ये सारा दिखा सकते हैं तो दिखाएं। नजायज़ रक्शे लगे हुए हैं, हर चीज़ गंदगी। ये मेरा कैमरामैन अगर चाहे तो उस एरिया को दिखा सकते हैं। सर उधर अच्छा यार ये बताएं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या नाम है आपका? अतीक नाम है मेरा। अतीक ये बताओ, गंदगी के काफ़ी मसाले, क्या हुकूमत से दरख्वास्त करना चाहोगे? जी जी, हुकूमत से दरख्वास्त करना चाहते हैं हम। पहला ये गंदगी का काम है, ये ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारा ये फिल्टर का काम है। तीसरा जो सा ये पुली बननी चाहिए नाले के साथ, जो से एक्सीडेंट वगैरह होते हैं गाड़ी के साथ, ठीक है। ये हमारा बहुत मसला है, ये पुली है, नाला है गंदा, तो इसकी वजह से पानी हमारा गंदा आता है घरों का, ठीक है। हमारे महल्ले पे बहुत सफाई नहीं है, गंदगी है ज़्यादा, ठीक है। ये देख लें, आप देख सकते हैं, आपने देख ही लिया होगा इधर क्या हो रहा है, इस सिस्टम ये क्या है, ठीक है। इधर सिर्फ यही है, गंदगी की बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इनका भी कहना था कि अतीक का कहने गंदगी काफ़ी ज़्यादा है। हमारे साथ छोटे जो यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे भी हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी। अच्छा अब्दुल हादी, ये बताओ, ये जो गंदगी है, इस तरह के मसाइल, कितने मसाइल आपको दरपेश है? कभी आप लोगों ने अपने बड़ों को कहा है कि जी हमें बड़ी बदबू आ रही है और दूसरे हमें मसाइल हैं? जी क्या है, हुकूमत से क्या दरख्वास्त करना चाहोगे? मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ये जो गंदगी है इसको हटाना चाहें, ख़त्म करना चाहें, और इसको किसी जगह पे। तो कोई आपको बदबू वगैरह आती है, कभी कोई प्रॉब्लम होती है ऐसे? जी होती है। किस किस्म की प्रॉब्लम है? ये जहाँ जब भी इधर से गुजरे तो कहते बदबू आती है। अच्छा, बदबू काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। अब्दुल हादी का कहना था कि जी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम भी है, और हुकूमत से इन्होंने दरख्वास्त की है कि इसको जो है ना ख़त्म किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वकास। अच्छा वकास, ये बताएं कि काफ़ी ज़्यादा मसाइल हमने डिस्कस भी किए, आपकी नज़र में इस इलाके आबादी के क्या ज़्यादा मसाइल हैं? इस आबादी में सबसे ज़्यादा, इस आबादी को पहले कहते हैं ये बांग्लादेश आबादी है, ठीक है। क्या आपने कहा है, कौन सी आबादी है वाली? इधर के कौंसलर लोग कहते हैं ये बांग्लादेश आबादी है। क्या वजह है उसकी? उनको पता हो क्या वजह है। वो कहते हैं ये बांग्लादेश आबादी है, गंदगी इतनी है इधर। आपने देख लिया, मेन रोड चौंक है, चौंक के ऊपर इतनी गंदगी है, कोई कंटोनमेंट बोर्ड नहीं आती, कोई गाड़ी नहीं आती, ठीक है। जैसे इधर कोई रहता है, सफाई वाले जो है लोग बड़े कम आते हैं इधर। सफाई वालों को बोलेंगे तो सफाई वाले आएंगे। तो आप लोगों ने कभी जाके रिक्वेस्ट नहीं की है? हमने तो बहुत दफ़ा बोला, ये तो कौंसलर का काम है, हमारे इलाके के जो कौंसलर है, चेयरमैन, उनका काम है। अगर कोई और जाता तो वो कौंसलर लोग बोलते हैं कि हमारे अलावा कोई भी आए, बात नहीं सुननी। अच्छा, ये बड़ा सीरियस कंसर्न वकास आपने बता रहे हैं, आप इसका कोई प्रूफ आप लोगों के पास है? आपने कोई एप्लीकेशन उनको रिसीव करवाई है? सर हज़ारों दफ़ा गए हैं लोग, एक प्रूफ करते 1000 प्रूफ है, ठीक है। तो आपने देख लिया चौक में कितनी गंदगी है, मेन रोड है, इतनी स्मेल आती है, पूरी ये सड़क भर जाती है किसी टाइम। पैदल यहाँ से कोई गुजर नहीं सकता, ना लेडीज़ ना कुछ। अच्छा, ये तो बीमारियों का भी एक गढ़ बन चुका है। बहुत ज़्यादा है, ऊपर से ये गंदा पानी है, पुरानी पाइपलाइन है, पानी। बस एक चीज़ और आपने बात की है, गंदे पानी की भी बात की थी आपने, और हमने आवाम से भी काफ़ी ज़्यादा इसकी राय ली है। वाटर फिल्टर जो है ये बिल्कुल नाले के ऊपर और जो गंद का ढेर है उसके साथ लगा हुआ है, तो आप लोग यहाँ से पानी लेते हैं या नहीं लेते? हम यहाँ से नहीं लेते, हम लैनोबाद चौधरी मनीर का फ़िल्टर है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा पानी है, हमारी पूरी बादी वहाँ से जाके भर के लेके आते हैं। नाजरीन ये देखें कि कितनी दुख और अफसोस की बात है कि इस एरिए में यहाँ पर वाटर फिल्टर मौजूद होने के साथ साथ यहाँ के जो रहायशी हैं वो पानी नहीं लेते हैं। और ये देखें, पानी ना लेने की वजह क्या है कि जी यहाँ पर जो है गंदगी है, काफ़ी ज़्यादा गंदगी के साथ वाटर फिल्टर लगे हुए हैं। तो ये बड़ा ही दुख की बात, और इस एरिए के जो लोग हैं वो दूसरे एरिए से जाके जो है वो पानी लेते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए, मेरा कैमरामैन दोबारा इस चीज़ को दिखाए, तो बड़ी ही ज़्यादा स्मेल है, और स्मेल से यहाँ पर जो खड़ा होना है वो बहुत ही मुश्किल हुआ है। बच्चों की भी तादाद ये देख से, ये जो बच्चे हैं बेचारे काफ़ी ज़्यादा, इन्होंने भी शिकायत की है। आवाम की बड़ी तादाद जो है ना यहाँ पर बात करने को तैयार है। आवाम की जो बहुत बड़ी तादाद है वो हमारे से बात करने को तैयार है, लेकिन जो है टाइम का बहुत ज़्यादा मसला है। नाज़रीन, जैसे कि आज हमने आपको मियाँ मीर कॉलोनी मिल्लत पार्क में जो इन आबादी के मसाइल थे और जो जेन्युइन प्रॉब्लम थे वो हमने बताए। लोगों ने कंप्लेन की, सफाई के खासकर मसले थे, वाटर फिल्टर का प्रॉब्लम था,
रेलवे लाइन का जो इशू हमने बताया, इन्होंने बताया कि इसकी वजह से जो कनेक्टिविटी है दो एरियों की, बस्ती शहदनशाह और मियाँ मीर कॉलोनी की, और ये जो है वो कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, ठीक है। और कनेक्टिविटी की वजह से लोगों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा आना जाना है यहाँ पर। मैं मियाँ शहबाज शरीफ को यही अपील करना चाहता हूँ कि हम मियाँ मीर कॉलोनी के रिहायशी जो हैं, हमारे इलाके में लैंड क्रॉस करने के लिए पुल बनाया जाए कि जो कि हमारे बच्चों के लिए हिफाजत हो। ये बुज़ुर्गों ने बड़ी ही अच्छी बात की और रिक्वेस्ट की है। अच्छा नाज़रीन, जैसे कि हमने इस एरिया में बात की कि यहाँ पर जो आवाम के मसाइल थे, गंदगी के मसाइल थे, हमने आपको नाला नंबर 1 की भी सूरत हाल दिखाई, नाला नंबर 2 की भी सूरत हाल लगाई। यहाँ पर लोगों के भी मसाइल हमने सुने, उन्होंने जो बड़े 3 अहम मसाइल थे, पानी का मसला था, उसमें गंदगी का मसला है, और जो एक बड़ा ख़ास मसला इन्होंने रेलवे लाइन की जो पुली है, इसके नीचे जो कनेक्टिविटी है वो नहीं हो पा रही है, और जो है कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। मज़ीद भी शहरी हमारे साथ बात करने को तैयार हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हमारे पास जो है ना बड़ी मजबूरी है और इसको हम नहीं लेंगे। और जो है अवाम ने खासकर जो एक दरख्वास्त की है कि खुदारा ये जो रेलवे की पुली है, इसके नीचे से एक छोटी सी पुली बना दी है। यहाँ पर हर साल सैकड़ों अमवात होती हैं, बच्चों की भी और बड़ों की भी। ये बड़ी दुख वाली बात है, हमने आपको दिखाया, हमारे कैमरा मैन ने इस चीज़ को रिकॉर्ड भी किया। तो नाज़रीन, अपने कोहे नूर टीवी की हमेशा ये ख्वाहिश रहेगी कि वो आवाम के जो मसाइल हैं उनको उजागर करता रहे। अपने मेज़बान राना ज़ाहिदी को प्रोग्राम KNI के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।